राजा की बुद्धिमान पुत्री का स्वयंवर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से जो बहुत ही दयावान और प्रजा प्रिय था। उसकी एक बेटी थी, वो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। राजकुमारी जब बड़ी हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। राजकुमारी के लिए वर ढूंढने से पहले राजा ने राजकुमारी की राय जाननी चाहिए। राजकुमारी ने काफ़ी सोच विचार कर अपने पिता से कहा, पिताजी, जो व्यक्ति मेरे पसंद का दीपक ला देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अगले दिन राजा ने राजकुमारी की शर्त के साथ स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर का दिन आ गया। हाथ में दीपक लिए हुए युवकों की कतार लग गई। वह बहुत ही लंबी कतार। कोई युवक राजकुमार था, तो कोई नगर सेठ, कोई साहूकार था, तो कोई साहसी बहादुर। सबके पास तरह तरह के दीपक थे, छोटे बड़े, सोने चांदी के, हीरे जवाहरातों के, जगमगाते सुंदर नक्काशी वाले दीपक। राजकुमारी सबके दीपक देखती हुई कतार के अंत तक पहुंची, मगर अब तक उसको मनपसंद दीपक नहीं मिला। लेकिन कतार के अंत में खड़े युवक के हाथ में दीपक नहीं था। राजकुमारी ने उस युवक से पूछा, आप अपने साथ दीपक नहीं लाए? युवक ने दाएं बाएं देखा, थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी उठाकर एक गोला बनाया और फिर उसे बाएं हाथ में लेकर उसने अपने दाएं कोहनी से दबा दिया। मिट्टी का दीपक तैयार हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराकर वर्णमाला उस युवक के गले में डाल दी। दोस्तों, दीपक का काम प्रकाश से देना, फिर चाहे वो सोने का हो या मिट्टी का। जिस समय प्रकाश की ज़रूरत हो तब क्या हम सोने चांदी के दीपक को ढूंढने अथवा खरीदने निकलेंगे? राजकुमारी को दीपक की ज़रूरत नहीं थी। दरअसल वो सिर्फ प्रतिभा और दूरदर्शिता की परीक्षा ले रही थी। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमत्ता को अपनाया राजकुमारी ने और उसी से विवाह कर लिया। तो आप भी इस प्रकार से अपनी दूरदर्शिता को न खोएं और अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखें।